आइए आप वृत्त का आपका सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग पढ़े हुए थे, पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। नहीं, यहीं पे दो तीन को क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, थोड़ा बताइएगा आप लोग कि यदि देखिए एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने जगह कट करती है। नालायको, एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने जगह काटती है। यदि एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को एक जगह काटती है। और सुनिए, एक वृत्त को एक जो छेदक रेखा था, जो सेकेंड था, कितनी जगह उसको कट करेगा? दो जगह। यही जो सवाल है, एक वृत्त में कितनी समानांतर रेखाएं, कितनी पैरेलल लाइन एक बार में खींची जा सकती है? अनंत का। एक इधर होगा भाई, दो ना होगा जी, केवल और केवल दो। और मतलब फिर यहाँ करेंगे तो एक यहाँ इधर होगा, इसके पहले माने एक ही जोड़ी ना होगा। कितने जोड़ी होगा? एक जोड़ी होगा। कोई दिक्कत? मतलब नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? दो हो गया। क्लियर है? अरे बोलो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है? अनंत। और कोई अभ्यंतर में क्या होगा? ये अभ्यंतर मतलब भीतर। भीतर में कोई बिंदु P है तो कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी? यहाँ से जीरो, एक भी नहीं। ठीक है ना? यही P बिंदु अगर बाहर है तो आप वृत्त पर है तो बस हो तो गया। छेदक रेखा कितने जगह कट करेगा? चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक क्लास का जो रिवीजन था वो खत्म हो गया। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दो वृत्तों की, दिखाई दे रहा है ये? यस सर। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ मतलब क्या था? कॉमन। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर इंग्लिश में बात करें बच्चे लोग तो क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट टू सर्कल। नहीं, दो सर्कल का क्या पढ़ने वाले हम लोग? कॉमन टेंजेंट। अब देखिए, ये भी हम लोग केस वाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? कैसे? तो देखिएगा, केस फर्स्ट है, बहुत सारा केस है इसका, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। वृत्त तो जान ही गए हैं, वृत्त में क्या क्या ध्यान रखना है? केंद्र को ध्यान रखना है, त्रिज्या को ध्यान में रखना है, व्यास को ध्यान में रखना है, जीवा को ध्यान में रखना है, और स्पर्श रेखा को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? और एक वृत्त के जो तीन कंडीशन होता है किसी बिंदु के रेस्पेक्ट में, कोई बिंदु बाहर होगा या वृत्त पर होगा या भीतर होगा, ये तीन कंडीशन है, तो वो सब क्वेश्चन बन पाते हैं आपसे। और स्पर्श रेखा जिस जगह वृत्त को छूती है, स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो केस फर्स्ट है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर कट करे, तो देखिए कहने का मतलब, यदि एक सवाल यहाँ पे बनता है कि दो वृत्त आपस में एक दूसरे को कितने जगह अधिकतम काट सकती है? एक ही जगह। भाई दो वृत्त है, मान लो ये वृत्त और ये वृत्त है, अधिकतम कितनी जगह कट करेगी एक बार में? हाँ, अधिकतम क्या होगा? भिड़ा देंगे ना तो मात्र दो ही जगह कट करेगा, तीन जगह ये दो वृत्त तीन जगह कट नहीं कर सकता है। क्लियर है ना? तो यही कह रहा है कि यदि दो वृत्त क्या हो गया? टू सर्कल इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट। क्या? डिफरेंट पॉइंट। इंग्लिश में ये हो गया। अब देखिए, ये केस हम लोग समझ लेते हैं, और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है आपको ये समझना है। देखिए, ये क्या है? ये और एक सर्कल ये है, और एक सर्कल जिसका केंद्र कहीं इधर होगा और इसका केंद्र कहीं होगा कि नहीं होगा? अब चलिए, यहाँ ये कट किया कहाँ पे? ए बिंदु पे, और ये कट किया कहाँ पे? आपका बी बिंदु। क्लियर है ना? अब हम लोग को समझना है क्या? कॉमन टेंजेंट। क्या समझना है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या कॉमन टेंजेंट, ये समझना है। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में हो। वैसा टेंजेंट जो दोनों का स्पर्श रेखा हो, या दोनों का टेंजेंट हो।
मतलब जो स्पर्श रेखा यहाँ हो वहीं इसका भी स्पर्श रेखा होनी चाहिए, तब ना कमन कहेंगे कि एक ही रेखा दोनों का स्पर्श रेखा हो। चलिए तो देखिए कमन का मतलब हमें स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए एक तरफ इधर खींचा सकता है, बोलो, और एक तरफ इधर खींचेंगे। अच्छा चलिए तो यहाँ पे एक इधर खींच सकते हैं और एक इस साइड खींच सकते हैं, और भी कहीं खींच सकते हैं क्या? देखो अगर इधर मान लो यहाँ पे कोई कहेगा कि इधर खींचेंगे तो केवल यही नहीं, इसी वृत्त का ना होगा, इसी सर्कल ना होगा, इसका तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करना, कॉमन ढूंढना है। क्या करना है? कॉमन ढूंढना है। ये तो कॉमन क्या है, दो ही होगा इसमें। तो अगर कहा जाए क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ बच्चों यदि दो सर्कल दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अधिकतर कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा? पहला सवाल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, चाहे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, हिंदी में क्या हुआ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें क्या होगी? 2। अब देखिए ये जो कॉमन टेंजेंट होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है, देखिए प्रकार नहीं पढ़ा रहे लेकिन आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। इसका ये क्या होगा, नंबर ऑफ, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब वैसी स्पर्श रेखा चाहे वैसी कॉमन टेंजेंट जो वृत्त के एक ही ओर हो, चाहे इधर चाहे इधर। तो बताओ ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी है? 2 है भाई। अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या रहेगा, क्योंकि ये वृत्त के एक ही तरफ है, और इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या है, वृत्त के एक ही तरफ है, ये भी गिना जाएगा और ये भी गिना जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको कहते हैं, बताओ शॉर्टकट में कहते हैं ये DCT। नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा? क्या होगा? ये भी 2 होगा। फिर कहेंगे, अभी हिंदी बताएंगे, इससे तुरंत बताने वाले हैं, हिंदी वाले थोड़ा समझ लेंगे। नंबर ऑफ, ठीक है ना, ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो कितना होगा बताइए? नंबर ऑफ ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सर्कल इधर हो, उसके एक सर्कल क्या हो, अपोजिट साइड में दोनों सर्कल होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और इसको आप लिख भी सकते हो क्या, कि अगर किसी भी टेंजेंट के लिए एक सर्कल एक साइड हो और एक सर्कल दूसरे साइड, एक साइड हो और एक साइड इधर हो, क्या होगा, अपोजिट साइड में हो, तो क्या कहेंगे, वो आपका इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहो दो, चाहे ट्रांसवर्स कहो दो। बताओ ऐसा इसमें कोई स्पर्श रेखा है क्या जो कॉमन हो और एक क्या हो, एक तरफ इधर हो एक तरफ इधर हो? नहीं। अब इसको समझना है तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए ये सर्कल यहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे हमने खींच दिया, और एक जो अगला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, और एक यहाँ होगा। देखिए तो इस अगर इसके लिए देखा जाए, अगर इस टेंजेंट के लिए देखा जाए तो ये सर्कल इधर है ना, और ये सर्कल क्या है, ये अपोजिट कहलाएगा कि एक इधर है और एक इधर है। तो इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, लेकिन इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 0 होगा यार, एक भी नहीं होगा। या तो ऑप्शन में रहेगा एक भी नहीं, या तो रहेगा 0, यही ना कहोगे। तो इसका देखिए इसका हिंदी हुआ उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। ऐसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुस्पर्श, उभयनिष्ठ अनु, इसका अनुस्पर्श कर लीजिएगा, अनुस्पर्श, तो थोड़ा सा अंतर है इससे बस, अनुस्पर्श रेखा, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। देखिए इसमें बस यही वर्ड जो खाली इसका अंतर कर रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। थोड़ा सा एडवांस है ये, आपको टेंथ में शायद नहीं पूछा जाएगा, टेंथ में डायरेक्ट पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट।
ठीक है ना, यही पूछे जाएंगे। लेकिन जब पढ़ाया जा रहा था इसको भी आप जान लो, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, बर्दाश्त तो हो ही रहा होगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना हो गया ये 0। और ये चाहे अनुप्रस्थ का नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए गर्मी हो रहा है थोड़ा बर्दाश्त करिएगा आप, ठीक है। चलिए तो ये केस क्या था आपका फर्स्ट है, लिखना चाहो तो पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो। देखिए आपको ये समझना था कि आपको देखो स्पर्श रेखा की संख्या है, देखिए ध्यान से पूछ जाएंगे कि ये अगर दो वृत्त एक दूसरे को दो जगह पे कट करते हैं तो इसमें स्पर्श रेखा की क्या जो कॉमन स्पर्श रेखा संख्या कितना होगा, माना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों में हो, ये भी दोनों पे है और ये भी दोनों पे है, ऐसा ही ना संभव होगा, इसके अलावा दूसरा कोई हो सकता है क्या? नहीं। अब सुनिए बहुत लोगों को ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसमें तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, लेकिन इसको और इसमें अंतर देखो। इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा जो दोनों पर है और एक वृत्त इस साइड हो और एक वृत्त उस साइड हो जाए, अपोजिट साइड में हो जाएगा, तो उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और इसके लिए देखो तो ये इसको डायरेक्ट क्यों कहते हैं, तो डायरेक्ट इसलिए कहेंगे, डायरेक्ट कह दो चाहे अनुस्पर्श कह दो, ठीक है ना। ये क्यों कहते हैं कि इसको अगर देखोगे ना तो ये अगर वृत्त क्या है, ये दोनों वृत्त एक ही साइड में है, इसको भी देखो ये दोनों वृत्त एक ही साइड में है, ये क्या होगा डायरेक्ट है, क्या है ये डायरेक्ट। और डायरेक्ट का डिफिनेशन क्या है कि दो अगर जिस स्पर्श रेखा के अगर दोनों वृत्त क्या हो जाए एक ही साइड में हो जाए तो क्या होगा अनुस्पर्श कहलाएगा, और अगर वृत्त क्या हो जाए एक दूसरे के डिफरेंट में आ जाए तो क्या कहेंगे उसको अनुप्रस्थ कहेंगे। इसमें तो भाई दोनों जो बना हुआ है ना वो बस ओनली क्या है एक ही तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें अनुप्रस्थ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2 है देखिएगा केस 2, केस सेकंड है, आवाज नहीं कीजिए। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से, कहां से बाहर से टच करे, मतलब उसको स्पर्श करे, स्पर्श करे, ठीक है ना। क्या बाहर से या भीतर दोनों कर दे के बाद में, बाहर से या भीतर से क्या करे उसको स्पर्श करे। देखिए अब दोनों इसमें लगा दे रहे हैं, क्या एक के बारे में बता दे रहे हैं दोनों। तो क्या होगा इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट एक्सटर्नली और इंटरनली, लिख लोगे। टू सर्कल आर इंटरसेक्ट नहीं टच एक्सटर्नली और इंटरनली, लिख लोगे, लिख दे, बोलो लिखिए दो। इफ टू सर्कल आर टचेज एक्सटर्नली और इंटरनली, बस इसका इंग्लिश हो गया ये। अब देखो दोनों एक ही बार में हम बता दे रहे, इसमें क और ख का दे क्या, ये क हो गया और एक इधर क्या कर रहे हैं ख को सिखा रहे। मान लीजिए दो वृत्त जो है क्या है बाहर से टच कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ और एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत। ये दोनों वृत्त क्या है बाहर से टच कर रहे हैं, दोनों वृत्त क्या एक दूसरे के बाहर है, देखिए क्या हो स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब बताओ इसमें टेंजेंट कितने आएंगे बताइए। डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट कैसा भी हो, लेकिन क्या हो ये कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो देखो तो ये क्या है, एक इधर खींच सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी देखो आप, एक इधर भी खींच सकते हैं और एक इधर भी तो खींचा सकता है, बोलो और एक हाँ और एक क्या होगा बीच। अब बताइए अब इधर ये होगा और यहाँ देखिए ख वाले में यहाँ पे हम खींच देते हैं कि ये दोनों वृत्त जो है क्या एक वृत्त इसके क्या हो जाए भीतर से भी तो टच कर सकता है। माइक देखो
समझना है बस, थोड़ा सा उतना बढ़िया फिगर नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर क्या होगा इधर, कोई दिक्कत। इसका सेंटर कहीं और होगा और इधर होगा, इसका सेंटर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो 3 होगा। इसको हिंदी में क्या कहोगे, स्पर्श ना, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब तुम लोगों को समझ में आ गया है कि इसमें डायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट कितना है, देखिए दूसरा का सवाल क्या है, डायरेक्ट कॉमन DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब अनुस्पर्श क्या होगा, देखा कितना होगा। देखो मतलब जो भी हम लोग जो यहाँ पे स्पर्श रेखा लेंगे, दोनों वृत्त एक ही साइड होना चाहिए। ये भी लेंगे तो एक ही साइड है, और ये भी लेंगे तो देखिए, अगर हाई लेंगे ना, देखो ये कोई इधर हो जा रहा है, कोई इधर हो रहा है, तो हाई तो ट्रांसवर्स हो जाएगा ना। तो या इसमें डायरेक्ट कितना होगा 2, और ट्रांसवर्स कितना हो जाएगा TCT कितना हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया। चलिए अब इस केस में देखो, तो एक तो एक इधर होगा, और क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और भी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 1। या इसको हिंदी में क्या कहोगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, लिख लोगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताओ तो 1। और कहा जाए कि बताइए जो एक ही है, और ये इसमें आपका नंबर ऑफ ये DCT कितना होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों वृत्त एक ही तरफ हो, तो इस रेखा का देखो और एक ही तरफ है तो 1। और नंबर ऑफ ये TCT इस केस में क्या होगा, 0। इसमें क्या होगा बता, एक इधर होता है एक इधर होता, तब ना कहते, मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए दोनों एक ही तरफ है, इसमें DCT तो 1 है, लेकिन TCT क्या है, 0 है। क्लियर है, ये समझ में आया भाई। ये आपका केस 2 है, इसमें क और ख हम करके देख लिए। लैंग्वेज कैसे बदलेगा कि यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 3 होगा। एक होगा आपको TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और 2 होंगे DCT। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, अधिकतर ये पूछता है 10th क्लास में। क्लियर है, अरे बोलो ना सर। चलिए तो ये 2 समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, फट से नोट करो। चलिए देखिए थर्ड केस हम लोग करते हैं कि यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से या भीतर से एक भी जगह स्पर्श नहीं करे, एक भी जगह कट नहीं करे, ठीक है ना। तो इसमें भी क और ख होगा। देखो इसमें क्या हुआ, F2 सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एक्सटर्नली और इंटरनली। एक भी जगह न टच कर रहा है नहीं उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, भाई टच करना भी वो इंटरसेक्ट कहलाएगा क्या, और क्या। और देखिए तो इसमें भी हम क और ख के रूप में पढ़ लेते हैं। और जो है आपका ये देखिए, तो ये केस आपको अपने से सोचना है कि मान लीजिए कि ये वो सर्कल हम इधर बना दिए और ये वो सर्कल हम इधर बना दिए, ठीक है। और ख में देखिए एक वो सर्कल इधर बना दिए और ये कोई इसके, ये भी तो एक जगह टच नहीं कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, और ये भी क्या है, दोनों अलग अलग हुआ तभी नहीं कट करेगा, नहीं टच कर रहा है, ये भी तो केस में आ सकता है ना। तो ये दोनों एक ही केस में, बट यहाँ पे कभी वो आशा पूछेगा कहीं भीतर वाला आ जाएगा, चाहे अंदर का आ जाएगा, और चाहे कहा जाएगा क्या कि बाहर हो, और क्या दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लगा देगा। हम दोनों एक ही में करा दे रहे हैं क और ख के रूप में। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो अपने से बना हुआ स्पर्श रेखा जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। देखो ये इधर हो सकता है ना, खाली सोचना है आपको, ये इधर से भी हो सकता है, बोलो। और एक क्या होगा, देखो ऐसे होगा, बोलो ना। और एक क्या होगा, और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या। ये देखिए तो ये आपका ये T1 हो गया, ये T2 हो गया,
और क्या हो गया ये आपका T3 और ये हो गया आपका ये T1, इसको T2 कर दो, इसको T3 कर दो और इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें डायरेक्ट कमेंट आएंगे कितने हैं? डायरेक्ट मतलब क्या, देखो अगर इसको देखोगे ना, देखो ये T1 देखो, T1 के दोनों एक तरफ है और T2 देखो, T2 जो भी है देखो T2 यही ना है जी, ये भी एक तरफ है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि टोटल स्पर्श रेखा की स्पर्श उभयनिष्ठ क्या होगा, ये उभयनिष्ठ स्पर्श और रेखा की संख्या कितना होगा? 4 होंगे। बहुत बार पूछा हुआ है ये सवाल, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या कहोगे कि हाँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लिख लोगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताइए 4 होंगे। और दूसरा सवाल क्या पूछेगा आपसे कि हाँ नंबर ऑफ, देखिए ये DCT, और तो बार बार हिंदी इंग्लिश तो लिखना आपको अनिवार्य नहीं है, और तो समझ आओगे ना शॉर्टकट। नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 2। और नंबर ऑफ TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा? ये भी 2 होगा। अब बताइए अगर ये वृत्त क्या एक वृत्त के भीतर हो जाए तो क्या होगा? भाई देखो ये कि भी क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, नंबर ऑफ CT मतलब कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 0। नंबर ऑफ DCT कितना होगा? 0। और तीसरा का सवाल क्या होगा? नंबर ऑफ और TCT कितना होगा? ये भी 0। देखो सवाल एक है, लैंग्वेज सब एक रहेगा, खाली क्या होगा या तो बाहर कहेगा या तो भीतर। जब बाहर कहेगा तो 4 और जब भीतर कहेगा तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल, ठीक है ना? बोलो ना, इसको चाहते तो अलग भी पढ़ाते, लेकिन एक में पढ़ाया तो और बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। देखो बाहर या भीतर ये क्या है, एक दूसरे के भीतर है, तो एक भी यहाँ खींचेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना, आपका कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं पाएगा, काट देगा, उसको आर पार कर देगा, ठीक है ना? तो आपसे ये आपको 2 वृत्तों के बनी स्पर्श रेखा हम लोग 3 केस में पढ़ लिए, और 3 को ये तो मेन केस था, इसमें क्या है द्विगु स्पेशल जो क और ख था उसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस वीडियो में यही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग एक थ्योरम को प्रूव करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में एक और थ्योरम करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे रहने देते हैं।